नमस्कार दोस्तों। देयर इज अ स्मॉल एंड वेरी पुअर पॉपुलेशन इन अफ्रीका कॉल्ड बुरुंडी। आप में से बहुत लोगों ने तो इस नेशन का नाम भी नहीं सुना होगा बिकॉज देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज अराउंड 14 to 15 मिलियन। लेकिन वहाँ पे इतनी हद तक गरीबी फैली हुई है कि एज पर द लेटेस्ट डेटा 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हद तक वहाँ पे गरीबी फैली हुई है। इनफैक्ट वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, लाइक स्कूल या फिर हॉस्पिटल की बात करें। बट स्टिल बुरुंडी इज नाउ इमर्जिंग एज अ रोल मॉडल फॉर अदर नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ वन प्रैक्टिस, एंड दैट प्रैक्टिस इज सांगवे। नाउ आई एम शोइंग यू द क्लिप हियर। आप यहाँ पे क्लिप देख पा रहे हैं अबाउट सांगवे। नाउ व्हाट इज सांगवे? सांगवे मीन्स इट इज अ मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस, जहां पे हर सैटरडे को बुरुंडी का हर इंसान एक साथ आता है और कम्युनिटी के लिए अपना फ्री लेबर देता है हर सैटरडे को। अब आप सोचिए, अगर हर इंसान बुरुंडी का आ रहा है और समाज के लिए काम कर रहा है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली ऐसे नेशन में जहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सकें, लेबर को पैसा दे सकें टू मेक अ स्कूल, टू मेक अ हॉस्पिटल, ठीक है, कि एग्रीकल्चर लैंड को टिल कर पाएँ, रोड बना पाएँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ। और इसी प्रैक्टिस की वजह से नाउ बुरुंडी इज इमर्जिंग एज अ रोल मॉडल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब सोचिए, अगर यही प्रैक्टिस इंडिया में अगर लागू होनी चाहिए तो क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की पूरी छवि ही बदल जाएगी? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू रोड, विथ रेस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, फॉर मोर देन 20 years बुरुंडी हैज मेड रेगुलर सर्विस टू द कम्युनिटी अ रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजन्स, ठीक है, एंड इट हैज मेड अ सरप्राइजिंग इम्पैक्ट। So it is a kind of a mandatory community labor every Saturday which is known as सांगवे। इसको उमुगांडा भी बोलते हैं, उमुगांडा। अब इससे क्या होता है, देखिए अलग अलग तरह की जब लेबर सर्विस दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसिंग हो रही है, लेबर फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वॉलेंट्री सर्विस हो रही है, तो सॉइल इरोजन टाइप के काम हो रहे हैं, प्लांटिंग ट्रीज हो रही है, देन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे अलग अलग पर्पस सॉल्व हो रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देख सकते हैं एक्टिविटी है, स्पेशली फॉर अ पुअर नेशन, जहां पे गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड्स। अब अगर हम लोग देखें बुरुंडी को, अगर इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो अफ्रीका में एक छोटा सा नेशन है, आप देखिए, एंड इट इज सैंडविच्ड बिटवीन तंजानिया, रवांडा एंड कॉन्गो। ये एक छोटा सा नेशन है। और अगर आप इसके जीडीपी नंबर्स की बात करेंगे, इसका जीडीपी जैसे बोला जाए इट्स वेरी पुअर नेशन, इसका जीडीपी इज हार्डली $6 बिलियन। आप इंडिया का देखिए, इट इज अराउंड $4 ट्रिलियन। अगर आप इसका पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे $490, इंडिया का $2,600, ठीक है। तो आप देखिए कितना मैसिव डिफरेंस है। अब देखिए जो हम लोग सांगवे की बात करते हैं, इट इज हैविंग सच अ ट्रुमेंडस इंपैक्ट ऑन बुरुंडी। अब देखिए जैसे हम लोग स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन, पीपल जो बुरुंडी में है, जो आ रहे हैं एक साथ काम करने, बिकॉज ऑफ दिस मैंडेटरी वॉलेंट्री एक्टिविटी, जब वो लोग समाज के लिए काम करने आ रहे हैं, इट इज इंक्रीजिंग व्हाट? सॉलिडेरिटी, हार्मनी अमंग द पीपल, सोशल कोहेजन बढ़ रहा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, राइट? लोकल
लोकल जो भी एरियाज है, लोकल एरियाज में जो भी प्रॉब्लम है उनमें उनका योगदान आ रहा है, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना हो, उनका योगदान हो रहा है। लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना हो, ठीक है, चाहे हमें वाटर कंजर्वेशन की बात हो, ठीक है, चाहे सॉइल कंजर्वेशन की बात हो, चाहे आप बात करिए कि एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सो एवरीथिंग इज डन बाय द पीपल देमसेल्व्स, सो दे हैव दिस सेंस ऑफ ओनरशिप नाउ, then ensures civic responsibility. Now they have this civic sense कि now this whole nation belongs to them, तो उनको ही काम करना है, और अगर उनके अंदर ये civic sense आ गया so they will not destroy the common property also. देखिए कितना great impact हो रहा है. Boosting public health and cleanliness also. वो लोग सब एक साथ आकर पब्लिक एरिया को भी क्लीन कर रहे हैं, गार्बेज एक साथ डिस्पोज कर रहे हैं, तो एरिया भी क्लीन हो जाएगा, एरिया क्लीन होगा, सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन या क्लीननेस ड्राइव कर रहे हैं तो डिजीज भी नहीं होगी, स्पेशली वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगी। इस तरह देखिए लो कॉस्ट गवर्नेंस टूल, व्हाई इट इज लो कॉस्ट गवर्नेंस टूल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गवर्नेंस जो है वहां का जो लोकल बॉडीज है या गवर्नमेंट है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स टू गिव टू द लेबर कि आइए आप काम करिए या फिर कोई चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो इस सेंस में आप देखिए सांगवे एक्ट एज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल कि आम आदमी खुद आके अपनी वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा है, तो गवर्नमेंट डजंट हैव टू पे, वैसे भी उनके पास पैसे नहीं है, तो एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है बिकॉज आम आदमी खुद आके काम कर रहा है, और वो खुद आके जब काम कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लो कॉस्ट गवर्नेंस टूल। एंड देन बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी। नाउ व्हेन a local man, a common man is going and working there, what happens? They tend to identify themselves with the work, whatever they are doing. They are identifying themselves with the nation, right? They are trying to identify that they owe everything. All the properties are commonly owned. So this is also aligning with the African values of solidarity, African values of Ubumwe, which is unity. This is how we say in a local language. Then अगर देखा जाए, अगर हम लोग इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करें, आप देखिए इंडिया में भी कम्युनिटी सर्विसेज का पहले से ही यहां पे प्रैक्टिसेस हुई हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल कम्युनिटी सर्विसेज के, आप देखिए श्रमदान हमेशा से रहा है, वॉलेंट्रीली सर्विसेज हमेशा से रही हैं। श्रमदान जैसे कि महात्मा गांधी जी ने हमेशा इसको प्रोपोगेट किया है, प्रमोट किया है। श्रमदान जैसे आप बात करिए पॉन्ड्स की खुदाई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर को लैंड को टिल करने की बात कर रहे हैं, वेल को डग करने की बात कर रहे हैं, तो श्रमदान हमेशा रहा है। अगर आप बात करें पंचायती इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ग्राम सभा, सब लोग एक साथ आके देखिए पॉन्ड्स को खोद रहे हैं, वेल को खोद रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को टिल कर रहे हैं। गुरुद्वारा में देखिए लंगर क्या है, ये एक श्रमदान टाइप ही तो है। सब लोग आके हर इंसान को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उनको खाना खिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। इवन आश्रम का कॉन्सेप्ट भी क्या है, जो भी राहगीर आ रहे हैं उनको खाना खिला रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उनको रहने का पूरा स्थान दे रहे हैं। ये श्रमदान की तरह तो है, वॉलंटरी सर्विसेज है, ये सारी वॉलंटरी सर्विसेज हैं। इवन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, देखिए जो लोकल वहाँ के लोग हैं किसी भी एरिया में, दे आर मैनेजिंग द फॉरेस्ट इन विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। बट ये जो ट्रेडिशन है कहाँ से उठ के आया है, ट्राइबल से तो उठ के आया है। अर्लियर क्या थे, ट्राइबल पीपल, दे वर ओनली मैनेजिंग द फॉरेस्ट। तो अगेन एक देखिए ट्रेडिशन चला रहा है पहले से। अब देखिए ये तो पहले था ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रैक्टिस, अब आजकल क्या है मॉडल लेवल पे देखिए एनएसएस, एनएससीसी, एनएसएस और एनसीसी। आप कहीं भी अगर इस समय किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे एनएसएस और एनसीसी का यहाँ पे प्रोविजंस रहते हैं कि आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स खत्म ही करने हैं, जैसे कि 200 आवर्स। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, कोई रिलीफ कैंप्स में काम कर सकते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पेट सर्विसेज दे सकते हैं, राइट, या फिर आप ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सोशल सर्विसेज कर सकते हैं जिसके वजह से आपके नंबर ऑफ आवर्स काउंट किए जाएंगे, और जब आपके नंबर ऑफ आवर्स काउंट हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होंगे, तभी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ऐसा कुछ
क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, एमरूट, ये क्या है? दीज आर ऑल टू अ सर्टेन लेवल बेस्ड ऑन कम्युनिटी बेस्ड वॉलेंट्री सर्विसेज। देन डिजास्टर रिस्पॉन्स वॉलेंटियरिंग, बहुत बार देखा गया कि जब कोई डिजास्टर होता है, वॉलेंटरीज पीपल आउट ऑफ वॉलेंटियर दे सिंपली वॉलेंटियर टू कम एंड गिव द सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हम लोग कोविड के टाइम पे देख रहे थे, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं फ्लड आ रहा है, पंजाब में फ्लड आया है, तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन दे केम टुगेदर टू हेल्प द विक्टिम। देन कॉर्पोरेट कम्युनिटी सर्विस, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अ फंड विच शुड बी गिवन टू प्रोमोट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये सब क्या है? ये सब मॉडर्न डे आप देख सकते हैं कम्युनिटी सर्विस प्रैक्टिसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज प्रैक्टिसेस ये ट्रेडिशनली भी थी और मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। अब अगर आप देखें, देयर आर सर्टेन मैंडेटरी एंड इवन क्वाज़ी मैंडेटरी सर्विसेज भी चल रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में श्रमदान फॉर वाटर कंजर्वेशन, जैसे वहां पे जलयुक्त शिविर चल रहा है, विच इनकरेज कंपल्सरी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन एट विलेज लेवल। जैसे कि सर्टेन यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया था एनएसएस, एनसीसी, वो क्या करते हैं दैट यू हैव टू फिनिश मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स फॉर यू टू ग्रेजुएट। देन ग्राम पंचायत रूल्स इन सम स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान हो गया, एमपी, हिमाचल प्रदेश, कम्युनिटी वर्क्स इज टाइड टू मेंटेनिंग वाटर रिसोर्सेज, विलेज क्लीननेस स्टैंडर्ड्स वाइल नॉट लीगली मैंडेटरी। देखिए लीगली मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ सोशली काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन है कि भाई जाओ जरूर, काम जरूर करो। तो सम काइंड ऑफ अ मैंडेटरी और क्वाज़ी मैंडेटरी एक्टिविटीज जरूर चल रही हैं। पर अगर सपोज सांगवे टाइप्स एक्टिविटीज इंडिया में आ गई तो इंडिया की तो मतलब पलट ही हो जाएगी पूरी। आप सोचिए इस चीज को, इसके कितने ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे। आप देखिए सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, दे विल कम टुगेदर। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हुई इंडिया में, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल वर्क फॉर द नेशन। तो उनका जो एटीट्यूड है ना, पहले एटीट्यूड क्या होता भाई? सेल्फिश एटीट्यूड है, सिर्फ अपने लिए जियो, अपना काम करो, समाज से कोई मतलब मत रखो। ठीक है, जो आजकल बोलता भी है कि मैं समाज के लिए जी रहा हूं, दैट इज ओनली अ काइंड ऑफ शो ऑफ, हिपोक्रेसी एटीट्यूड है। ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी टेरिटोरियल, हम सिर्फ अपना जहां तक हमारा मतलब है वहीं तक रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा जेन्युइनली होना शुरू हो गया, पीपल जेन्युइनली कम एंड गिव देयर वॉलंटरी सर्विसेज विच इज बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, तो क्या होगा? दिस विल ट्रांसेंड कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड द पीपल विल यूनाइट। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कास्ट ये सब हट जाएगा एंड देन सोसाइटी विल कम फर्स्ट, नेशन विल कम फर्स्ट। तो आप देखिए आपको कहीं गंदगी नहीं दिखेगी फिर, क्योंकि कम्युनिटी विल ओन, ए सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाएगी। तो लोगों का क्या होगा? नेशनल इंटीग्रेशन होगा, कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एटीट्यूड ही बदल जाएगा। तो हम पहले से अब ये सारी चीज एटीट्यूड हट जाएगा। अब क्या होगा? समाज पहले, नेशन पहले, ये एटीट्यूड आ जाएगा। दूसरी चीज सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियरल चेंज। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब कि भाई हम यहां पे हैं, हम यहां से एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, अब हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। प्लस हमारा बिहेवियरल चेंज कैसे हो जाएगा? वी मस्ट डू फॉर द सोसाइटी एंड सिंस वी ओ एवरीथिंग कलेक्टिवली, तो हम लोग अब लिटर करना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, पान गुटखा खाकर थूकना छोड़ देंगे, इधर उधर सूसू करना छोड़ देंगे, गंदगी फैलाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्लीननेस आना शुरू हो जाएगी, सब कुछ ऑर्डरली होना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो इतना रिसोर्स लगा रही है, इतना जो मैन पावर पंप कर रहा है, वो कहीं और जगह पंप करेगा, इतना जो पैसा खर्च हो रहा है। आप समझ रहे? तो बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। लोकल डेवलपमेंट एंड ग्रासरूट गवर्नेंस। लोकल डेवलपमेंट मतलब किसी लोकल एरिया में सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, हर इंसान उस लोकल एरिया का आए। रोड का प्रॉब्लम है, हर इंसान आए, ठीक है, वो आए उस रोड को ठीक करे।
और यही तो है लोकल ग्रासरूट डेमोक्रेसी, लोकल ग्रासरूट गवर्नेंस। लोकल बॉडीज में उतना प्रेशर आएगा ही नहीं। लोग ये नहीं बोलेंगे ये उनका काम है, लोग ये नहीं बोलेंगे कि लोकल बॉडी का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है, सरकार का काम है, हमने उनको वोट दिया है। अरे जब सब लोग एक साथ आ रहे हैं, आफ्टर ऑल हम लोग भी तो यही चीज यूज कर रहे हैं, रोड हम भी तो यूज कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिल के आ रहे हैं। आप सोचिए मैं अगर अकेले करूंगा तो मुझे शायद 1 साल लगे, लेकिन यही 1000 लोग आ गए तो शायद 1 घंटे में सारा पूरा रोड बन गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच। कितना आसान हो गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज, लोकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ग्रासरूट गवर्नेंस के लिए भी आसान हो गया, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट भी हो रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो रहा है भाई, म्युनिसिपैलिटी पे बर्डन नहीं आएगा इकोनॉमिक का, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। वैसे भी फंड, फंक्शनरी और फंक्शन का उनको प्रॉब्लम है, सरकार उनको वैसे ही पैसा नहीं देती लोकल बॉडीज को। तो अगर फंड का प्रॉब्लम है भी, फंक्शनरीज का प्रॉब्लम है भी, फंड्स का और फंक्शन का प्रॉब्लम है भी, तो लोकल जनता वैसे भी आ रही है सबके लिए काम करने। तो चलिए इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आम जनता के बना रही है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे करप्शन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो रोड अच्छा ही बनेगा, बिल्डिंग अच्छी ही बनेगी। अगर ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, 1000 की बात करें तो ट्रीज 1000 ही प्लांट होंगे, 1000 बोल के 10 प्लांट नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कैसे होगा आप खुद सोचिए। अगर हर आदमी आ रहा है और उसने क्लीननेस ड्राइव करना शुरू किया, तो सब लोग पूरा रोड अच्छे से साफ करेंगे, गंदगी साफ करेंगे, चाहे गटर हो चाहे कुछ भी हो, कोई छुआछूत कुछ नहीं, पूरा एरिया, रोड, गटर सब साफ हो जाएगी। अगर साफ होगा तो कहीं भी आपको मक्खी मच्छर कुछ नहीं दिखेगा, स्टैग्नेंट वाटर कुछ नहीं दिखेगा। आप देखिए जापान में कितनी बार आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं कि वहां के नालियों में मछलियां घूमती रहती हैं। उसका एक लॉजिक है, मछलियां इसलिए लोग छोड़ते हैं सो दैट पीपल डू नॉट पुट वेस्ट इन दोस नालियां, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी हो सकती है, राइट। तो बहुत आसान है, अगर पूरा हर जगह साफ हो तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली साफ होना शुरू हो जाएगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगी। देखिए हेल्थ, वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगी, और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, हम सब लोग कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, रिसोर्सेस को। पर इसके ये सब जो मैं बोल रहे हैं ना, सांगवे टाइप्स प्रैक्टिस इंडिया में लाना, ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर आर वेरियस काइंड ऑफ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है भाई कि अगर हम लोग एक दिन के लिए हर इंसान को मैंडेटरी कर दें कि भाई आप अपनी लेबर, अपना वॉलेंट्री सर्विस दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सोचिए उन दिहाड़ी वर्कर्स का क्या होगा जो दिहाड़ी में काम करते हैं, उनका एक दिन का तो चला जाएगा काम, तो उनके लिए भी प्रोविजन कुछ बनाना पड़ेगा। प्लस अगर हर आदमी एक दिन के लिए फ्री सर्विस देगा तो अपनी जॉब छोड़ के आएगा, तो क्या उनकी सैलरी कटेगी? तीसरी चीज आप सोचिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे विल ट्राई टू लेवरेज कि भाई हमने इंप्लीमेंट किया, हमने इंप्लीमेंट किया, हमने इंप्लीमेंट किया है। अगर कोई इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो अपोजिशन अपोज करेगी। तो डिफरेंट और प्लस इंडिया वेयर अराउंड 150 करोड़ लोग हैं, सो हाउ टू मैनेज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। वी हैव टू यूज वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे एट द सेम टाइम एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, वहां पे केओस ना हो, सब एक्चुअली में मिल के काम करें, स्पेशली व्हेन द होल नेशन इज डिवाइडेड अक्रॉस रेस, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। तो दिस इज अ बिग चैलेंज, बट यस अगर इरादा अच्छा हो तो एवरीथिंग कुड बी डन, एवरीथिंग कुड बी अचीव्ड। लेकिन अगर सांगवे टाइप्स प्रैक्टिस इंडिया में हुई तो डेफिनेटली इंडिया विल बी अ far better place to live.